पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर निर्माण कार्य न चल रहा हो। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी के चलते अवैध निर्माण कार्य किए गए। आवासीय भवनों के साथ ही व्यावसायिक रूप से संचालित हो रहे भवनों में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि 15 दिनों से विभागों के अधिकारी चुनाव ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन जब आज इस बारे में अधिकारियों से वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अवैध निर्माण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि पर्यटन नगरी मसूरी में व्यावसायिक भवनों के निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आवासीय रूप में मानचित स्वीकृत करवाकर उसको होटल में तब्दील कर देते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। वहीं मसूरी में पुराने टिहरी बस स्टैंड और जैन धर्मशाला के निकट अवैध रूप से बने होटल में नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं पर्यटन नगरी मसूरी भूकंप की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है और जोशीमठ की त्रासदी अभी की बात है। ऐसे में यदि इसी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहे तो जान माल की भी भारी हानि हो सकती है, जिसको लेकर पर्यावरणविद भी चिंतित हैं। जिस प्रकार पर्वतों की रानी मसूरी के पहाड़ों को अवैध खनन के साथ यहाँ की हरियाली को भी नुकसान पहुँच रहा है, जिससे आने वाले समय में मसूरी कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता ने कहा है कि मसूरी में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि चुनाव ड्यूटी के चलते शहर में अवैध निर्माण की शिकायतें मिली है, जिसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। साथ ही ऐसे अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ विभाग द्वारा सूची तैयार कर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी आपको जैसे पता ही है कि विगत दिनों लगभग 10-12 दिनों से चुनाव में सब लोग ड्यूटी लगी थी। यहाँ तक कि मसूरी के बाबू की, दोनों सुपरवाइजर की, जेई की, ए की, सभी लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन अब सब लोग चुनाव से वापस आ गए हैं। जो भी निर्माण संज्ञान में आएंगे उनके खिलाफ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उनको हियरिंग कराई जाएगी और जो निर्माण कार्य अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो भी निर्माण संज्ञान में आएंगे कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं